It is not important how much you did. It is more important how much you could have done. ज़रूरी ये नहीं कि आपने कितना किया, ज़रूरी ये है कि आप कितना कर सकते थे. Hi, this is Sonal Agrawal and welcome back to my channel. And today I'm going to share a beautiful leadership lesson given by Shri Ram. हमें पता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो जो वानर थे वो राम सेतु बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे और समुद्र में फेंक रहे थे. ठीक है. तो जब वो वानर जो थे वो बड़े बड़े पत्थर उठा के चल रहे थे, उसी के बीच में एक छोटी सी गिलहरी, स्क्विरल आई मीन, एक छोटी सी गिलहरी वो इन वानरों को देख रही थी और उसे लग रहा था कि मैं भी राम सेतु बनाने में मदद करूं. तो उसने क्या किया, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं ना, पेबल्स, उसने वो स्टोन्स को इकट्ठा करना शुरू किया. एक छोटा सा पत्थर ले रही थी वो और समुद्र में डाल रही थी. फिर से वो एक छोटा सा पत्थर ले रही थी, धीरे 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 वहाँ तक समुद्र तक पहुँच के फिर वो उसमें वो छोटा सा स्टोन डाल रही थी. तो एक वानर आता है, वो देखता है उस गिलहरी को और बहुत हंसी उड़ाता है उसकी. वो वानर उससे बोलता है कि तुम इतनी छोटी सी हो गिलहरी, और तुम्हारे तुम्हारे इस छोटे से पत्थर डालने से क्या ये राम सेतु बन जाएगा? हम देखो 100 किलो 200 किलो की चट्टान लेके जा रहे हैं, तब भी वो कम पड़ रही है. श्री राम जो है वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं. वो गिलहरी को लेते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं. आप ध्यान से देखिए, गिलहरी के ऊपर 3 लकीरें होती हैं, 3 लाइन होती हैं. माना जाता है कि श्री राम जी ने उस पे हाथ फेरा था, इसीलिए वो 3 लाइन है उसके ऊपर. तो श्री राम जी बड़े प्यार से उस गिलहरी को अपने हाथ पे रखते हैं, उसे देखते हैं और फिर उन वानरों से बोलते हैं कि तुम इतने विशाल, इतने बड़े बड़े वानर हो, तुम आराम से 500 किलो, 1000 किलो की चट्टान आराम से उठा सकते हो. और ये गिलहरी ये इतनी छोटी है कि ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पत्थर भी नहीं उठा सकती. पर तुम क्या कर रहे हो? तुम 500 किलो, 1000 किलो की बड़ी बड़ी चट्टानें उठा सकते हो, पर उसकी जगह तुम 50 किलो, 100 किलो की छोटी छोटी चट्टानें उठा रहे हो और आराम आराम से अपना काम कर रहे हो. पर ये जो गिलहरी है, इसकी कैपेसिटी ही सिर्फ वो 50 ग्राम्स का पत्थर उठाने की है. पर वो क्या कर रही है? वो कोशिश कर रही है कि वो 100 ग्राम का, 200 ग्राम का पत्थर उठाए और अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे उस राम सेतु बनाने में. मीनिंग वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोशिश कर रही है और तुम अपनी कैपेसिटी से बहुत कम कर रहे हो. So this is a beautiful leadership lesson given by Sri Ram. As a leader, he recognized the efforts done. आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है ना, ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना, यूजुअली दे आर इग्नोर्ड, दे आर नीदर रिकग्नाइज्ड, दे आर नॉर अप्रिशिएटेड. उन पे कोई ध्यान नहीं देता है. But always remember, every tiny particle helps to bind the gap between a huge structure. हर ईंट को लगता है कि दीवार मुझ पे ही खड़ी है. So, a good leader, he values the small efforts. आजकल ये नहीं हो रहा है. इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हम छोटे छोटे एफर्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं. वी डोंट वैल्यू इट, वी डोंट अप्रिशिएट इट. वी फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय every tiny unit which is helpful to us. And a true leader, he tries to communicate the worth and potential of his employees in such a way that the employee himself start feeling his worth. So try to be like Sri Ramchandra and recognize the effort of
ईच इंडिविजुअल इन योर कंपनी, एट योर वर्क प्लेस, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, हमारा नज़रिया क्या है वो मैटर करता है। विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। हैप्पी रामनवमी, जय श्री राम।